सियासत के वास्ते, अयोध्या के रास्ते। नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स, आप देख रहे हैं महाबहस। तो अब ओवैसी भी अयोध्या के रास्ते, अयोध्या से ही शुरू करेंगे अपनी चुनावी सभाओं सम्मेलनों का सिलसिला। यह बात अलग है कि उनके लिए अभी भी यह अयोध्या फैजाबाद ही है और मंदिर नहीं बना, बल्कि वहां पर मस्जिद ही था। तो क्या ओवैसी फिर एक सियासी जंग शुरू करने वाले हैं यहां पर? और सवाल यह भी कि एसपी, बीएसपी, कांग्रेस के बाद अब ओवैसी का रास्ता भी अयोध्या से ही जाएगा क्या? क्या लखनऊ का रास्ता यूपी की सियासत में अयोध्या से ही गुजरता है? क्या हर किसी को यह हो गया एहसास कि राम राम, यूपी में राज करना है तो राम राम करना है? आज महाबहस इसी पर। सियासत के वास्ते, अयोध्या के रास्ते। 7 तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं, रुदौली में, समझे ना? फैजाबाद अलग है। 7 तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं रुदौली में, और विधानसभा के चुनाव में अच्छी तरह लड़के हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स को विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी जाना है और योगी हुकूमत को हराना है। हिंदुत्व के एजेंडे पर विरोधी आए सारे। आज अयोध्या सबको आकर्षित कर रही है। सभी राजनीतिक दलों के नेता आज अयोध्या की तरफ कूच कर रहे हैं। अयोध्या आज सबका बेड़ा पार लगाने के लिए सबको मुफीद दिखाई दे रही है, लेकिन जनता जानती है कि अयोध्या के हित में किसने काम किया। राम की डगर पर चलेंगे तभी ध्रुवीकरण से बचेंगे। धर्म हमारा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसको बनाना चाहती है। समाज के असली मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हुई हैं। अयोध्या चलेंगे तभी लखनऊ में राज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी जी एक दूसरे के पूरक हैं, पीठ से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब जब भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता होती है, ओवैसी जी उनके पक्ष में बयान देने के लिए आगे निकल आते हैं। तो अयोध्या का दौरा भी उनका इसी कड़ी का एक हिस्सा है। अयोध्या के द्वारे द्वारे सत्ता के लिए विपक्षी सारे। इसी मुद्दे पर महाबहस। मेरे साथ जुड़े हुए मनीष शुक्ला, बीजेपी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, एसपी के प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस असीम वकार, एआईएमआईएम के प्रवक्ता और सुप्रिया सत्यम, राजनीतिक विश्लेषक। स्वागत है आप सभी का। असीम वकार जी, आपसे मैं शुरू करना चाहता हूं। तो अब ओवैसी भी अयोध्या के रास्ते। नहीं, उसमें क्या बुराई है साहब? अगर हम रुदौली जा रहे हैं तो बहुत से लोग जाते हैं, उसमें दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत से लोग गए हैं यहाँ पर। बीजेपी है जी, यहाँ पर हर पार्टी जा रही है, आपकी क्यों? समाजवादी पार्टी जा रही है, बीएसपी जा रही है, कांग्रेस जा रही है, अब आप भी जा रहे हैं। सही बात है, हर कोई जा रहा है जी, और हर जगह जाएंगे साहब, खाली रुदौली नहीं जाएंगे, फैजाबाद भी जाएंगे, हाँ, इलाहाबाद भी जाएंगे, कानपुर भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे साहब। बस फर्क यही है कि आपके लिए अभी भी अयोध्या फैजाबाद ही है। हर जगह जाएंगे, उसमें मैं समझता हूं। आपके लिए अयोध्या फैजाबाद ही है। नहीं सर, अगर आप अभी गूगल पे डालेंगे लखनऊ, नहीं, अगर आप डालेंगे लखनऊ टू फैजाबाद, तो जो दूरी है वो 127.8 किलोमीटर। अच्छा। और लखनऊ टू अयोध्या तो वो है 135 किलोमीटर। सर, वो फैजाबाद शहर अलग है। मुझे इससे कोई एतराज नहीं है कि आप अयोध्या कह रहे हैं, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट हो गया है, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि आपको भी फैजाबाद से एतराज नहीं होना चाहिए। अगर आपको एतराज है तो आपका एतराज आपको मुबारक। नहीं, हमें तो ऐतराज नहीं, लेकिन आपको किसी चीज से आपको तो लगता है कि इस पर भी ऐतराज है कि वहां मंदिर क्यों बन रहा है, वहां तो मस्जिद ही होना चाहिए। ये भी ट्वीट किया आपके नेता ने। नहीं, वो तो हम लोग का जाती हक है, वो हमारा पर्सनल हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, उस पर आप काबिज नहीं हो सकते। हमारी सोच को आप काबिज नहीं कर सकते अपने अंदर। हमारी सोच तो आजाद है सर, हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। वहां मस्जिद हम मानते थे,
और हमारे यहाँ इस्लाम में कहा गया है जहां एक बार मस्जिद बन गई वो ताक़यामत मस्जिद ही रहेगी। नहीं, तो इसी सोच को समझने के लिए कि किस सोच के साथ आप अयोध्या जा रहे हैं, मैं ये सारे सवाल कर रहा हूं और उस सोच को समझने की कोशिश कि आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, नहीं सर वहां मंदिर का निर्माण हो जाए, मगर वो फिर भी फैजाबाद ही होगा, वहां मस्जिद ही होगी। क्यों मनीष जी? नहीं सर मस्जिद देखिए अजय जी, से तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार एक बात की प्रसन्नता मुझे जरूर है, मस्जिद ने अपने फैसले में लिख दिया आज जितनी भी राजनीतिक इस बात का कोई सबूत ही नहीं मिला उनको सबको कि वहां कोई मंदिर था, तो यूं ही फैसला दे दिया। वकार साहब हो गया सवाल। अरे आपका नाम मनीष है क्या? लगता है मुझे कि वकील नहीं मनीष जी, लगता है कि असीम वकार साहब की बात बाकी रह गई थी। नहीं, उनको लगता है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुकम्मल नहीं है, यूं ही फैसला दे दिया हवा में। अरे सालों जिले चलिए, वकार साहब कहाँ हैं? खुदाई हुई है बाकायदा, एएसआई की रिपोर्ट सौंपी गई है, हाई कोर्ट ने उसका जिक्र किया है, सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है, आप कहने की कुछ है नहीं सुनिए सर जी। जनाब एंकर महोदय, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मेरी मांग भारत सरकार तक और उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचाइए। पहुंच रही है कि जिस सर्वोच्च न्यायालय का हवाला आप दे रहे हैं फैसले का, उस सर्वोच्च न्यायालय के 10 पॉइंट बड़े बड़े होल्डिंग्स पर आप अयोध्या में लगवा दीजिए। हाँ। वो 10 पॉइंट में यह है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। ये मैं नहीं कह रहा सर, ये उच्चतम न्यायालय ही, माननीय उच्चतम न्यायालय ही कह रहा है। तो फिर इस बात को भी लिखवाइए बोर्ड के ऊपर, मंदिर के अवशेष जो मिले वो कैसे पहुंच गए अंदर? नहीं, ये भी तो ऑन रिकॉर्ड है ना सर। मंदिर के अवशेष नहीं लिखे हैं। कौन से पन्ने पे लिखा है मंदिर के अवशेष मिले? मंदिर नहीं में लिखा है सर। ये आप पढ़ लीजिए जरा सा, आपने आप बताइए तो आप भी पेज नंबर छोड़िए ना, बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन मंदिर के अवशेष मिले वकार साहब, ये हाई कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मिले अवशेष। आप कहते हैं कि आई वांट माई मस्जिद बैक, और नहीं मनीष जी कहते रहे कि आई वांट माई मंदिर बैक विच वाज ब्रोकन। तो अब मनीष जी तो नहीं सवाल मैं अनुराग जी के पास भी जाऊंगा। वकार साहब छोड़िए, मंदिर कहा, न्यायालय ने ये कहा, सर सुन लीजिए सर न्यायालय ने ये बात कही कि अजय जी चलिए आगे बढ़िए, थोड़ा सा और लोग को अवसर दीजिए। ये इस बात ये जिस बात की डिबेट कर रहे हैं वो आपसे नहीं होने वाली, इनको बता दीजिए। ठीक है, अब मनीष जी, उसके बाद फिर बाकी मेहमान। अनुराग जी भी गए हैं अयोध्या, तो वो क्या करने जा रहे हैं अयोध्या, सब क्या किसका मकसद क्या है अयोध्या में, और किसके लिए लखनऊ का रास्ता अयोध्या से किस गली से गुजरता है, ये हम समझना चाह रहे हैं। मनीष जी देखिए अजय जी, एक तो मैं इस बात से जरूर बहुत प्रसन्न हूं कि आज सब अयोध्या जा रहे हैं। राजनीति की इस दिशा ऐसी हो गई कि बिना अयोध्या और प्रभु राम के नाम लिए उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति संभव नहीं है। पहली बार देश की राजनीति धर्मनिष्ठ हुई है, और जब राजनीति धर्मनिष्ठ होती है तभी राम राज्य की कल्पना साकार होती है। और रहा बात अनुराग जी या ओवैसी जी या तमाम लोग, अब बड़ी देर हो गई है इन लोग को अयोध्या जाने में। उत्तर प्रदेश की जनता इन लोग का जो मूल स्वरूप है, जो इन लोग का आवरण के पीछे का चेहरा, वो पहचान चुकी है, इनके भुलावे में आने वाली नहीं है। चुनाव में तो हम जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं, जो रिपोर्ट कार्ड है, जो हमने काम किया, उसके आधार पर हम जाएंगे। क्योंकि आज विषय अयोध्या का है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता को याद है कि किस तरीके से कारसेवकों के खून से मुलायम सिंह यादव ने सरयू को लाल कर दिया था। अखिलेश यादव जी ने किस तरीके से पंचकोसी परिक्रमा को रोक दी थी, कांवड़ियों पर लाठियां चलवाते थे, दुर्गा पंडालों को जो लोग आग लगाते थे उनको संरक्षण मिलता था। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद किस तरीके से धर्म और जात के नाम पर FIR होती थी। तो उत्तर प्रदेश की जनता इनके भुलावे में आने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता विकास की नीति पे चलने वाली है। ठीक है, उसको सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, अच्छी कानून व्यवस्था चाहिए, निवेश का माहौल चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। अनुराग भदौरिया जी सुन रहे होंगे आप,
किसका रास्ता कहां से गुजरता है अयोध्या के? देखिए, आपका रास्ता मैं अयोध्या अपनी से बात कहां से कह लूं। गुजरता रहा है और अब कहां से गुजर रहा अब है? मैं अपनी बात कह लूं, अब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। देखिए, फर्क सिर्फ इतना है हम में और भारतीय जनता पार्टी में, हम प्रभु राम के आचरणों को, गुणों को अपनाते हैं और ये प्रभु राम के नाम की राजनीति करते हैं, ये आस्था के नाम की राजनीति करते हैं। इनसे पूछिए कि 50 बच्चों की मौतें होगी, उसके बारे में बोलेंगे क्या? 50 बच्चों की यहाँ पे मौतें हुई हैं जिसके बारे में आप बोलने को तैयार नहीं हो। वो प्रभु राम के बच्चे नहीं हैं, या वो बच्ची नहीं जिसको गोली मार दी गई, जिसको बच्ची को गोली मार दी गई वो प्रभु राम की बच्ची नहीं है, जिसको जिंदा जला दिया गया वो प्रभु राम की बच्ची नहीं है, जो किसान यहाँ धरने पे बैठे हैं 750 किसानों की मौत हो गई प्रभु राम के बच्चे नहीं है, जो कोविड काल में यहाँ पे बच्चों की लाशें नदियों के किनारे तैरती नजर आई लोगों की लाशों और कुत्ते नोचते नजर आए लोगों की लाशों को प्रभु राम के बच्चे नहीं थे। ये प्रभु राम के बच्चे नहीं है, जिनको जो लगातार महंगाई बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं, प्रभु राम के बच्चे इतने नहीं है। मुद्दे आपके पास है तो अयोध्या क्या करने फिर आप पहुंच गए? ढकेल रहे हो प्रभु राम, फिर आप राम राम और परशुराम क्यों कर रहे हैं? चुनाव में प्रभु राम आपको, उत्तर प्रदेश की जनता आपको इस बार हराएगी। आप प्रभु राम के बच्चों को मौत के मुंह में मनीष जी, ढकेल जवाब रहे हो, दीजिए तो मैं आगे उसके बारे बढ़ूं। में चर्चा करने को तैयार नहीं हो। कोविड काल में सुप्रिया हजारों सत्यम। लोगों की मौतें होगी, आपने बोला एक भी मौत नहीं देखिए हुई। भदौरिया जी, यहाँ पे देखिए 50 बच्चों की मौतें हो रही है, बोलने को चेहरे का मानने को तैयार नहीं, बच्चों की मौतें जो हो रही है, चेहरे प्रभु का राम के भाव बच्चे है नहीं उससे स्पष्ट जिन होता बच्चों को है गोलियां मारी कि जा रही हैं, हताशा प्रभु और राम के निराशा बच्चे में नहीं, जा बच्चे रहे नहीं हैं। वो। ये जितना वो ये हैं जो क्रोधित लोगों दिख की रहे मौत हो हैं, रही है, जितनी उनको तेजी प्रभु से राम के वो है, बच्चे उससे बच्चियां नहीं स्पष्ट है कि मानते। इनके पास तर्क नहीं है। सिर्फ ये राजनीति बताएं करने आते हैं कि लेकिन अखिलेश यादव लोगों के की मदद समय नहीं में करते। किसान नौजवानों की मौत के मुंह में नौकरियां जा क्यों रहा है, की धरने पे जाती बैठा है, थी? किसान की एक लगातार जात मौतें और हो धर्म रही हैं, विशेष वो का प्रभु राम के बोलबाला बच्चे क्यों नहीं है। रहता मैंने था? प्रभु राम के बच्चे किसानों कौन पर है क्यों उत्तर प्रदेश नहीं का? सुन लीजिए थोड़ा, अनुराग जी जवाब सुन अरे लीजिए अपनी कैसी बातों का। किसानों का भारतीय धान जनता अखिलेश पार्टी यादव इसीलिए क्यों अयोध्या नहीं से भारतीय जनता खरीदते पार्टी को थे? गन्ना प्रभु राम के किसानों साथ का पंचायती भुगतान क्यों चुनाव नहीं में करते हराया। थे? आने वाले बिजली 2022 सबको के क्यों चुनाव नहीं में आने मिलती दो। थी? क्योंकि बिजली अब बच्चों 24 की घंटे मौत क्यों पे नहीं आपकी मिलती आवाज थी? नहीं निकल सड़क रही है। और बच्चों सड़क की की मौत हुई है, व्यवस्था छोटे क्यों छोटे खराब बच्चे। थी? ओके, आपके प्रियंका घरों में गुप्ता। बच्चे होंगे, क्यों नहीं घरों में करते बच्चे थे होंगे, अखिलेश एक यादव बच्चे की की सरकार मौत में? होती है। ओके, ये लोग ओके, घर घर ओके, घर प्रियंका घर गुप्ता जाता है, and then आवाज सुप्रिया उठाया सत्यम। जाता है। यहाँ 50-50, 100 बच्चों की मौतें हो रही हैं और आपकी आवाज नहीं। प्रियंका गुप्ता जुड़ी हुई हैं क्या? प्रियंका जी मुझे, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस, यस तो कांग्रेस का भी रास्ता तो वहीं से गुजर रहा है। अब तो अयोध्या से आप भी अयोध्या के चक्कर काट रही हैं, अब तो बहुत कोशिश कर रहे हैं। पार्टियों को तो आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी, राजनीतिक पार्टियां तो जाएंगी, पर भगवान राम जी को कोई आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। भगवान राम जी को कोई राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं है, पर हम जैसी राजनीतिक पार्टियों को भगवान की जरूरत है और उनके आशीर्वाद से ही हम अपना तो मतलब ये हुआ कि भगवान राम है ना, इसका मतलब ये हुआ कि भगवान राम है ना, काल्पनिक तो नहीं है ना, सही में है ना, घट घट में व्याप्त है। पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि जो भगवान की आड़ में अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करके बचने की कोशिश करेगा तो भगवान राम उसको भी माफ नहीं करेंगे। आप देखिए कि जिस तरह से एक आशीर्वाद की अगर बात करें, अभी आशीर्वाद यात्रा स्टार्ट की है बीजेपी ने, उसमें आप ये देखिए कि बाराबंकी की प्यारी देवी का फोटो आपके सामने जरूर आया होगा, जब वो एक बीजेपी के नेता को कॉलर पकड़ के, गिरबान पकड़ के पूछ रही हैं कि भैया 2 लाख रुपए दिए थे, उसका हिसाब दो मुझे। तो ये प्रियंका गुप्ता, ये बहुत सारे किस्सों का वक्त नहीं रहता है हमारे पास, लेकिन इतना में आप बोल रहे हैं कि राजनीति के लिए आपके लिए भगवान राम नहीं है। ये तो पूरा अयोध्या मुद्दा ही आपने दिया राजनीति के जरिए। याद कीजिए शाहबानों का मामला, फिर मंदिर का ताला खुलवाना, ये चेक बैलेंस खुलवाया, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, उसको तो आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या? लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि आप ये सोचिए कि भगवान राम जी को आप आगे रख के अपने कर्तव्यों से बच जाएंगे। आप ये कहेंगे कि बेरोजगारी, अगस्त महीने में अगर बात की जाए तो 15 लाख नौकरियां चली गई है। आज के टाइम में लोगों का रोजगार बचा रहे, उसको विकास समझ रहे हैं। 80 करोड़ की जनसंख्या जिसको आप फ्री में राशन बांट रहे हैं, वो राशन अगर मिल जाता है तो वो उसी को विकास समझ रहा है। आप किस विकास की बात कर रहे हैं? जनता परेशान है, गैस के दाम। हम आज अयोध्या की बात कर रहे थे, विकास की बात भी हम कर लेंगे, करते हैं लगातार बात। अगर अयोध्या की करेंगे, ठीक है, एक छोटा सा जवाब दीजिए मनीष जी, तो फिर मैं अब सुप्रिया जी के पास जाऊं। पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, बताएंगे कि अयोध्या से सबका रास्ता क्यों जिसमें निकलता भारतीय है। जनता पार्टी का देखो प्रवक्ता को सांप सूंघ गया, वो बोल ही नहीं रहेंगे महंगाई बेरोजगारी पे। देखिए जब अयोध्या की आप बात करेंगे कांग्रेस से, तो कैसा चेहरा बन गया, बच्चों की मदद चाहे से चुपचाप हो गए। क्योंकि प्रभु राम को काल्पनिक बताया अरे कांग्रेस बच्चों की राम मंदिर न बने आप बताइए
रिपोर्ट कार्ड का समय है, अब अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए ना जनता को। आपको उसमें आपको साफ सुन जाता है, अरे अब बच्चियों पे गोली मारी जा रही है, 10th क्लास की बच्ची को गोली मारी गई, उसमें आप नहीं बोलते हो। ये कैसे बरसता है, कैसे निर्दयी निष्ठुर है भारतीय जनता पार्टी, जो बच्चों के मौत पे, उत्तर प्रदेश के लोगों की मौत पे नहीं बोलना चाहती। उत्तर प्रदेश में यहाँ लगातार चोरी, डकैती, हत्या, लूटमार, बलात्कार, अपराध तेजी से बढ़ा है। अपराध उत्तर प्रदेश नंबर 1, महिला का अत्याचार उत्तर प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश नंबर 1, कुपोषण में यहाँ उत्तर प्रदेश नंबर 1, और बच्चों की मौतें लगातार यहाँ हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बोलने को तैयार नहीं। छोटे छोटे बच्चे डेंगू से उनकी मौतें हो रही हैं, 50, 60, 70 न जाने कितने बच्चों की मौतें हो गई। ओके, शुक्रिया जी, शुक्रिया सत्यम। एक कहावत है कि मौसेरे भाई है ये लोग। दलितों के खिलाफ अपराध। ओके, सुप्रिया सत्यम, प्लीज आप लोगों ने अपनी अपनी बात कह दी है। अब मैं सुप्रिया सत्यम को लाता हूं। सुप्रिया सत्यम, कभी यही अयोध्या थी, सुप्रिया जी, कभी यही अयोध्या थी जो सबके लिए अछूत हुआ करती थी राजनीति में, सभी पार्टियों के लिए। आज सभी वहां से गुजर रहे हैं, क्या बदल गया है? देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो अब धर्म की सीढ़ी पर चढ़कर हर कोई सियासत के रंग में रंगना चाहता है, भगवा के रंग में रंगना चाहता है। कल तक जिनको परहेज था राम से, आज वही राम का नाम लेकर नैया पार करवाना चाहते हैं। मैं सुन रही थी अभी मैं कांग्रेस के भी लोग हैं वहां पे, उनसे पूछना चाहती हूँ कि अभी तक तो उनको राम से बहुत परहेज था, क्या ऐसा रीजन है कि अब सबको हिंदुत्व की आइडेंटिटी की जरूरत पड़ गई? क्या बीजेपी का तो पहले से भाई क्लियर है कि उनको राम का नाम लेके ही आगे बढ़ना है। इन्होंने अपना पाला क्यों पलट लिया, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही है ये चीजें। और जहाँ तक बेरोजगारी और पाले की बात कर, मनगढ़ंत कहानियां बना रही हैं यहाँ बैठकर आप। प्रियंका जी, किस पाले की बात कर रही हैं आप? किसी की आवाज नहीं, आप ये बताइए कि मंदिर का ताला खुलवाने वाला कौन था? स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी थे। इस बात को आप डिनाई कर देंगी यहाँ बैठकर? ताला खुलवाने के लिए आप कम से कम उन बातों और तथ्यों को सही ढंग से पेश करिए। आप कांग्रेस को तो जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले विरोध किया, आपको मैं बता दूं। आज तक आपने कभी कांग्रेस अकबर रोड में, मैंने भी इतने दिन अकबर रोड को देखा है, कभी भी वहाँ पे किसी भी आपने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति, नॉलेज रख लीजिए। उत्तर प्रदेश में राजनीति करनी है तो बिना राम के नाम का नैया पार नहीं हो पाएगी। तो आज सबको राम भैया, नैया पार जिसको करने की जरूरत है वो करे, हमारी नैया पार है, आप अपनी देखिए। गोली चलवा दी और आज अखिलेश यादव पूरे परिवार सहित वहाँ पूजा अर्पण के लिए तैयार है और ये भी वादा कर रहे हैं कि सबसे बड़ा पूजा नहीं करेगा, कोई अर्चना नहीं करेगा। आपने ठेका ले रखा है क्या पूजा अर्चना का? रोटी रोजगार की बातें आप कर रहे हैं। या तो आप बोर्ड लगा दीजिए मंदिर के बाहर कि यहाँ पे इस धर्म के लोग और इस जाति के लोग और इस पार्टी के लोग अलाउड है। आप क्या कब्जा कर रहे हैं धार्मिक स्थलों पर? 5 रुपए की चीजों को आपने 5000 रुपए में बेचा था। किस तरह से पूरे देश के तंत्र को आपने खोखला करके रख दिया था, वो भी तो आप याद कीजिए। कितने लोगों को रोजगार दिया? अभी तो देश बहुत उन्नति कर रहा है। अभी तो 32 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं। 97% लोगों की जो है आय कम हो गई है और 80 करोड़ लोग फ्री राशन पर डिपेंडेंट है। अभी तो देश कितना विकास कर रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। आपको बीजेपी का प्रवक्ता बनना चाहिए अगर आप इस तरह की बातें कर रही हैं यहाँ पर। तो बीजेपी की प्रवक्ता क्यों नहीं जाती हैं आप? नहीं, आप बीजेपी की प्रवक्ता की बात क्यों नहीं बन जाती हैं आप? घोषित प्रवक्ता बन के बैठी हुई हैं, घोषित प्रवक्ता बन जाइए। क्या करें? मेरा तो सवाल बहुत सीधा सा था, आप लोग बेकार में इतना उलझ रहे हैं। मेरा सवाल अनुराग जी से भी, मेरा सवाल कांग्रेस से भी और AIMIM से भी यही है। दो लोग आते हैं लेकिन कुछ प्रवक्ता लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं। तो ये तो प्रवक्ता बोलने में झूठ बोलते हैं, तो ये जनता के साथ क्या न्याय करेंगे? पर कहते हैं राजनीतिक विश्लेषण करेंगे, लेकिन वहां करते हैं बीजेपी के प्रवक्ता। इनका बीजेपी है जुमलेबाज पार्टी। सबकी अपनी राय हो सकती है, आप मुद्दों पर बात कीजिए। जुमलेबाजी करते हैं, नाच नावे आंगन टेढ़ा। अरे तो राय बोल दीजिए कि बीजेपी सपोर्टर है, आप बीजेपी जवाब दे नहीं पा रहे हैं। तो ये झूठे है, इनको झूठी बोलना है, जुमलेबाजी करना है, प्रभु राम के आचरण को नहीं मानते। एक छोटे से ब्रेक के बाद सबके लिए अछूती अयोध्या चहेती कैसे बन गई? ऐसा क्या बदल गया इस सियासत में और क्या ओवैसी करने आ रहे हैं कांड? कुछ ही पलों में लौटते हैं, जारी है महाबहस।
तो हर दल का रास्ता क्या अब अयोध्या के रास्ते ही गुजरता है लखनऊ की सियासत में हिस्सेदारी के लिए? असीम वकार साहब, आप ये बता दीजिए ना मुझे, क्योंकि जो आ रहे अयोध्या आ रहे हैं ठीक है, लेकिन लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। अयोध्या को फैजाबाद लिखना, मस्जिद मस्जिद के मामले को फिर से उठा देना, क्या इरादा है? क्या बयान देने वाले हैं? क्या कांड करने वाले हैं इस बार अयोध्या से आकर ओवैसी साहब? देखिए, हम तो जाने जाते ही हैं भारतीय जनता पार्टी के विरोध के लिए, और आप जाने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के फेवर के लिए। तो आपको तो हमारी हर बात बुरी लगेगी, और हम तो चाहते हैं कि आपको हमारी हर बात बुरी लगे। सर, जब तक आप हमारी बात का बुरा मान रहे हैं, आप हमें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक आप हमारी सारी बातों का विरोध कर रहे हैं, तब तक ये कन्फर्म है कि हम बीजेपी के अगेंस्ट बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अरे हम राजनीति में कोई किरदार नहीं है, हम तो सवाल करने वाले हैं। लेकिन आपको तो कहते हैं अनुराग जी कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, आप कह रहे हैं कि आप उनके विरोधी हैं। अनुराग जी को हक है, अनुराग जी कुछ भी कह सकते हैं। अनुराग जी से आज मैं अनुराग जी की तरफ नहीं आया हूं, आज मैं आया हूं आज मैं अनुराग जी क्या कहते हैं, अनुराग जी का जो दिल चाहे कहें, आज मैं यहाँ आया हूँ अपनी बात को रखने। मैं अपनी बात कह लूं, मैं अपनी बात खुद कह सकता हूँ अजय जी, आप मेरी बात मत बोलिए, मैं इतना सक्षम हूँ अपनी बात कह सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम मैदान में हैं, और हमारी कोशिश यही है कि हम बीजेपी को मैदान से हटाएं और इनकी सरकार हटाएं और नई सरकार बनाएं। और इसके लिए आपको मंदिर मस्जिद को जिंदा रखना होगा। अब मैं बोल लूं? नहीं, वो आप रखे हुए हैं। अरे अजय जी, मुझे बोलने देंगे? नहीं, आप कह रहे हैं भाई, आपके नेता कह रहे हैं हमारे बोलने से। सर, हमारा मुद्दा महंगाई है, हमारा मुद्दा बेरोजगारी है। लेकिन ट्वीट तो कर रहे हैं कि मैं तो कहता रहूंगा मस्जिद है। बेरोजगारी की तरफ है, हम बेरोजगारों की बात कर रहे हैं। हम को भटका रहे हो, आप बोलने तो दीजिए। अरे भाई, मैं ओवैसी साहब के ट्वीट की बात कह रहा हूँ। अच्छी बात नहीं है कि मेरी आवाज आप जनता तक नहीं जाने देते। नहीं, आपकी आवाज, अरे आप मेरी बात तो करने दीजिए ना। आपने मेरा फोन आवाज को कौन रोक सकता है? हाँ, बोले जल्दी से बोले, टाइम अब नहीं है, प्लीज 30 सेकंड में सारी बातें फाइनल। क्या आपको अयोध्या से इतनी मोहब्बत कब से हो गई? आप मुझे बोलने दीजिए कि अयोध्या तो अछूत थी ना आपके लिए। विश्लेषक आई, उससे पूछिए जिस बच्ची को गोली मार दी गई, 10वीं थी, 10 क्लास में बच्ची पढ़ती थी, उसको गोली मार दी गई, उसके बारे में क्या राय है? कौन किसका एजेंट है? बच्ची को जिंदा जला दिया गया, मोहब्बत, उस बच्ची के बारे में इनकी क्या राय, जरा बताएंगे? लखीमपुर में जिस बच्ची का चीरा हुआ, उसके बारे में क्या इनकी राय बताएंगे कि हतरास की बेटी को न्याय नहीं मिल पाया, उसको रात के अंधेरे में संस्कार कर दिया, बताएंगे कि उन्नाव की बेटियों के साथ क्या हुआ, ये बताएंगे कि लखनऊ तो फिर आप, मैं फिर से वही कहूंगा, फिर आप राम राम परशुराम क्यों करने लगे भाई? बीजेपी की सरकार अनुराग जी, गोली मारी जा रही है, बेटी अपने बाप का वीडियो बनाती, जो लोग उनको पीट रहे होते हैं, क्या जरूरत है? फिर विकास की बात कीजिए कि हमने सपा में, ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में सपा में रहते हुए ये काम किया और ये काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर में, तब आपकी आवाज क्या कर रही है, आप बोलिए ना। लीजिए अजय जी, आपकी बात का जवाब मनीष जी से ले लीजिए पहले जल्दी से, फिर मैं बाकी दो मेहमान और मेरे पास। मैं पूछ रहा हूँ महोबा की बेटी को जिंदा क्यों जला दिया गया? मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे उन्नाव की बेटी के साथ क्या हुआ? अरे मत कीजिए, अरे पूछेंगे कि जवाब भी लेंगे, पूछते ही रहेंगे कि जवाब भी लेंगे, प्रश्न ही पढ़ते रहेंगे कि उत्तर भी लेंगे। प्रश्न आपने, अरे जवाब उनके पास नहीं है, ये जवाब नहीं, ये जवाब देंगे नहीं, क्या देंगे? 50-50 बच्चों की मौतें हो रही है, जवाब देंगे? अनुराग भदौरिया किस तरीके से ओवैसी को ट्वीट करने, ट्वीट को डिफेंड करके सामने आए हैं, उससे जवाब है। समय समाप्त। तो इस बात को समझ लीजिए आप भी कि क्यों जिन सब के लिए अछूत हुआ करती थी अयोध्या, आज सबकी चहेती बन गई है। सभी सरयू पार करके लखनऊ पहुंचना चाहते हैं, रास्ता अयोध्या को बनाना चाहते हैं। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेनका, आप बताएंगे इस वक्त की खबरें। मेनका।